हेलो एवरीवन, क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन की वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आपको कंटिन्यूअस क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज आपको चैप्टर फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है उसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम, उसके क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग जो है रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, उसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। आइए देरी ना करते हुए चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, इज जीरो आ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर, ये आप प्रीवियस क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, 8th में भी 7th में भी आपको बताया गया होगा रेशनल नंबर के बारे में। व्हाट इज रेशनल नंबर, डिफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर। दो नंबर विच इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिसको मैं p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं और जिसका डिनोमिनेटर जो q है इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल ना हो, तो हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों होती है, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर दोनों होती है रेशनल नंबर। केवल एक ही कंडीशन आपकी ये है कि जो q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है इज जीरो आर रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे यस। आपका जो आंसर होगा वो होगा यस, आपका सॉल्यूशन होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? यस, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे? 0/1। यहां पर p की वैल्यू 0 हो गई और q की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p 0 हो सकता है। तो देखिए मैंने लिख दिया 0/1, 0/2। इसका मतलब क्या है? 0 ही तो है। 0/1 का मतलब 0, 0/1 का मतलब 0। यहां पर p की वैल्यू क्या है? 0 और q की वैल्यू क्या है? 1। यहां पर p की वैल्यू क्या है? 0, q की वैल्यू क्या है? 2। अब इन सभी का जो आंसर है वो 0 ही होगा। मतलब अगर मैं 0 कहीं लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0/5, इसका मतलब भी 0 ही है। यहां 0 है, मैं 0 को राइट कर सकता हूं 0 इक्वल टू 0/5, 0/6, 0/10, कोई भी नंबर अपान में लिखोगे, अगर उसका न्यूमरेटर 0 है, क्या न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आप पुट करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो भी 0 ही होगा। अदर देन 0, अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में भी आप 0 कर देंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर आप रखेंगे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। तो इस तरह से मैं 0 को 0/5 लिख सकता हूं, मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं, 0 को 0/2 लिख सकता हूं। यहां पर p की वैल्यू हो गई 0 और q की वैल्यू 5। केवल मेरा q 0 नहीं होना चाहिए। यहां देखिए q 0 नहीं है, यहां भी q 0 नहीं है, यहां भी q 0 नहीं है, न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, तो हम रेशनल नंबर ही उसको कहेंगे। तो इसमें जो दूसरा था कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? यस, मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में 0 को किस तरह राइट करेंगे? 0/5, 0/3, 0/7, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब आप यहां देख रहे होंगे p और q दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव विथ 0। तो यहां पे देखो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, यहां 0 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब p, ये जो लिखा है यहां पर p एंड q आर इंटीजर्स। यस, p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q यहां पर 0 नहीं है। ये आपको एग्जांपल मैंने दिया दूसरे वाले क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन में जो दूसरा था उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहां पर हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में राइट भी कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों क्या हैं? यहां पर p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और p की वैल्यू देखिए हर जगह 0 है, q की वैल्यू कहीं 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, कुछ भी ऐसे आप राइट कर सकते हैं।
इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इस तरह का क्वेश्चन भी आप 7th ईयर में पढ़ चुके होंगे। कोई दो नंबर और उनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना। दो तरह से मैंने बताया है, क्लास एर्थ के वीडियो में भी पढ़ा होगा आपका। क्लास एर्थ का जो मैंने रेशनल नंबर की वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने रेशनल नंबर फाइंड करना बताया था। ये दो तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो फार्मूले से बताया था, जब 1 2 3 नंबर तक फाइंड करना हो तो दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो दोनों नंबर के बीच की रेशनल नंबर आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसके बीच की आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। a प्लस बी अपॉन 2, पहली नंबर a दूसरी b, तो a प्लस बी अपॉन 2 करोगे तो इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर आ जाएगी। एक मैंने आपको तरीका बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारी ढेर सारी नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच की रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो उसका भी मैंने एक दूसरा मेथड आपको बताया था। तो यहाँ 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच की पहली रेशनल नंबर 3 और 4 को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, ये एक रेशनल नंबर आ गई। अब आपको सेकंड रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो आपको मैंने बताया था कि दोनों रेशनल नंबर के बीच की जब एक रेशनल नंबर आ जाए तो एक बार उसको a मान लेंगे। जैसे 7 अपॉन 2 को a मैंने मान लिया, a प्लस b, अब इन दोनों में से किसी को भी, चाहे 3 को चाहे 4 को, तो जैसे मैंने 3 को मान लिया, होल अपॉन में 2। फार्मूला क्या होता है मैंने फिर से बताया है कि अगर दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए एक a है और दूसरा कौन है, b है, इसके बीच की आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसके बीच की रेशनल नंबर आएगा रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने आपको एर्थ में बताया था, इसलिए इसको मैंने इस साइड में लिख दिया है। ये वीडियो में पढ़ा है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में है। रेशनल नंबर के नाम से चैप्टर रेशनल नंबर था क्लास एर्थ में। अब देखिए a एंड b रेशनल नंबर, जैसे a और b के बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन a एंड b, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी अपॉन 2 कर देना है। यहाँ पर 3 और 4 था तो 3 और 4 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एक रेशनल नंबर उनके बीच की आ जाएगी। फिर दूसरी आपको फाइंड करना है, तो जो एक रेशनल नंबर आई उसको a मान लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को b मान लेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, दूसरी रेशनल नंबर आपकी आ जाएगी। फिर मान लीजिए आपको तीसरी फाइंड करना है, तो जो दूसरी यहाँ पर आएगी उसको a मान लेंगे, इन तीनों में से किसी को b मान लेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 10 टाइम्स ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, 10 टाइम्स ये प्रोसेस। एक मैंने शॉर्टकट प्रोसेस बताया था, उसको भी अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसको ऊपर सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर, तो 7 अपॉन 2 है। अब ये 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 जब करोगे तो 2 होल अपॉन में आ जाएगा, 2 ये प्लस है तो प्लस, 2 3 जा 6, ये होल अपॉन में 2 आ गया। अब अपॉन में ये तो 2 था ही, ये जब 2 3 जा 6 हो गया तो ये होल अपॉन में 2 आ जाएगा, केवल 7 अपॉन 2 नहीं रहेगा। अब ये 6 प्लस 7 13 अपॉन 2 अपॉन 2, अब ये 2 किसके साथ जाएगा, इस 2 के साथ जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 13 अपॉन ये 2 2 जा 4। ये सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं, ये 2 किसके साथ जाएगा, देखिए ये एक साथ था, ये 13 अपॉन 2 ये एक साथ था, तो इसका मतलब ये 2 है तो 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। जब यहाँ 13 अपॉन 2 को डिवाइड कर रहा है 2 अपॉन 1, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 2 अपॉन 1 है 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ 1 अपॉन 2 लिखेंगे 2 2 जा 4, ये 2 2 के साथ जाएगा। ये भी रेशनल नंबर वाली वीडियो में पढ़ा है कि जब 3 टर्म्स एक साथ हो तो थर्ड टर्म फर्स्ट के साथ जाएगा कि सेकंड के साथ जाएगा, ये कब थर्ड टर्म कब सेकंड टर्म के साथ जाएगा, कब फर्स्ट टर्म के साथ जाएगा, ये मैंने आपको समझाया है। ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं, इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ से आपके 2 नंबर आ गए। अब एक इन दोनों के बीच की एक रेशनल नंबर ये है कि अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 6 बार आपको यही काम करना पड़ेगा। आइए आपको एक मेथड बताते हैं जो बहुत आसानी से आप 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर, जितनी भी रेशनल नंबर चाहिए आपको 2-3 लाइन में, विदिन 2-3 लाइन्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लो फर्स्ट आया, सेकंड आया, अब थर्ड रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो ये a मान लो
उसके बाद इसको b मान लो, या इन दोनों में से किसी को b मान लो। तो मान लीजिए ये b है, तो ये प्लस ये होल डिवाइडेड बाई 2, फिर तीसरी नंबर आएगी। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं बताता हूं और क्या करना है आपको। जैसे रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो आपको ये देखना है, यहां तो डिनोमिनेटर दोनों का 1 ही होगा, कोई डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 1 है। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो यहां पर 1 है, कोई डिनोमिनेटर सेम करने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या न्यूमरेटर में ये जैसे 3/1 है और ये है 4/1, तो क्या न्यूमरेटर में 6 नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। तो नहीं है तो आप जितनी रेशनल नंबर फाइंड करना है उससे बड़ी, उससे ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे कम डिफरेंस ना रहे तो हम यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं दोनों में, चाहे 8 से कर लो चाहे 10 से कर लो, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा 7 3 जा, आप जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर उसके इक्विवेलेंट ही रेशनल नंबर हमें ऑब्टेन होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रीवियस वाले रेशनल नंबर पर। इक्विवेलेंट मतलब उसी के इक्वल ही रेशनल नंबर हमको मिलेगा। तो यहाँ पर 7 7 से इधर भी, 7 7 से इधर भी, नो प्रॉब्लम। तो 7 3 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7। अब आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर दोनों का 7 है, न्यूमरेटर इसका 21 है, इसका 28 है। इसका मतलब क्या है, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, दोनों का 7 ही है डिनोमिनेटर, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये सभी जो नंबर आएंगी वो इनके बीच की ही रेशनल नंबर होंगी। मतलब 22 से लेके 27 तक की नंबर सब इसके बीच की होंगी। तो आप यहां लिखेंगे हेंस द रेशनल नंबर between 3 and 4 are 21/7। 21 तो है ही है, जो नंबर है उसको छोड़ के उसके आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ध्यान देना यहाँ पे, देखो बेटा ये 21/7 है, अब ये 28/7 है, ये 3 और 4 ही है। देखिए 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये 3 और 4 ही। अब इसके बीच की जो रेशनल नंबर है वो 21 के बाद कौन आता है 22, तो 22 से और 28 के पहले कौन आता है 27। इसका मतलब 22 से 27 तक की जो रेशनल नंबर है वो सब इसके दोनों के बीच की ही है। अपान में 7 है, आपको अपान में 7 लगाना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये मैंने आपको केवल करके दिखाया है कि एक मेथड ये भी है, लेकिन अगर इस मेथड से आप 6 रेशनल नंबर फाइंड करते तो आप समझ गए होंगे 6 टाइम्स आपको यही प्रोसेस करना है और पूरे बोर्ड में केवल एक ही क्वेश्चन लग पाता, केवल यही क्वेश्चन, वो भी पता नहीं हो पाता एक बोर्ड में कि दूसरी बार इरेज करना पड़ता तब हो पाता। इसीलिए मैंने आपको केवल ये जो 2-3 स्टेप बताया है ये केवल इसलिए बताया है कि आप ये भी जाने कि इस तरह का भी मेथड है, इस तरह से भी इसको लगाएंगे इस तरह, लेकिन तभी अप्लाई करेंगे जब 1 या 2 नंबर आपको किसी 2 रेशनल नंबर के बीच 1 या 2 रेशनल नंबर ही फाइंड करना हो तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया, केवल आपको समझाना ही था। उसके बाद आप कौन सा अगर 6 नंबर 10 नंबर 20 नंबर पूछा है तो आप यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यही मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन समझ लीजिए यहां से स्टार्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे केवल अपने समझ के लिए। मैंने ये वाला जो पहला मेथड था ये मैंने यहाँ बीच में बता भी दिया है, ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो है क्लास 8 में मैंने बताया है, तो आप चाहें तो वहां भी आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है, आपको अगर ढेर सारी नंबर किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में पूछी जाएंगी तो ये सेकंड वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखना फर्स्ट वाले में केवल 1 या 2 नंबर पूछी जाए तभी अप्लाई करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
किसी तरह का कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट में करेंगे, निश्चित तौर पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। अब आज ये 2 क्वेश्चन हो गया है, अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।